संयोग की बात यह है कि नयनागिरी जी 5 मुनि राजों की निर्वाण स्थली है, वरदत्तादि पंच मुनिराज, और जैन परंपरा के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भगवान की समो शरण स्थली है। ये नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। ऐसे इस सिद्ध क्षेत्र पर जब समोशरण मंदिर बनकर के पंचकल्याणक गजरत संपन्न हुआ, तो उस पंचकल्याणक के मध्य दीक्षा कल्याणक के दिवस गुरुवर आचार्य श्री की कृपा से 23 दीक्षाएं हुई। उन 23 दीक्षाओं में 11 आरिका दीक्षाएं हुई और 12 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई। इस तरह से 23 पिच्छीधारी और नए तैयार हुए। पहले से गुरुवर सहित संघ में 23 पिच्छियाँ पहले से थीं, तो 23 पिच्छियाँ पहले से और 23 पिच्छियाँ नई, 23 के योग में 23 में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की समोशरण स्थली, उस जगह पर गुरुवर ने मूकमाटी सृजन का समापन किया, आलेखन का समापन किया। ये तो एक मूर्त रूप की बात है, लेकिन मूक माटी की अंतर आत्मा को तो गुरुवर ने बहुत पहले से पहचान लिया था। एक श्रमण साधक ही, एक संत की अंतरात्मा ही माटी की महासत्ता को पहचान सकता है। इसी अनुभूति में उतरते हुए गुरुवर ने अपने चिंतन को देशना के रूप में देना तो बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी की वंदना जब गुरुवर आचार्य श्री ने संग सहित की, जनवरी 83 के माह में प्रवेश किया था सम्मेद शिखर जी में। आखिरी समय यानी अंतिम सप्ताह चल रहा था जनवरी का, और फरवरी में गुरुवर ने अपनी कृपा का प्रसाद बिखेरते हुए 7 ब्रह्मचारी साधकों के लिए ऐलक दीक्षा प्रदान की। उस ऐलक दीक्षा में मेरा भी क्रम था। मतलब इस मायने में मैं भाग्यशाली हूं कि शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी में गुरुवर के कर कमलों से प्रथम दीक्षा के रूप में, ऐलक पद के रूप में मुझे गुरुवर ने संस्कार प्रदान किए। हम 7 महाराज जी थे, निशंक सागर जी, मैं, स्वभाव सागर जी, समाधि सागर जी, करुणा सागर जी, दया सागर जी, अभय सागर जी आदि। इस तरह से ये दीक्षाएं मधुबन शिखर जी में हुई। 10 फरवरी को दीक्षाएं संपन्न हुई। 13 फरवरी को सार्वजनिक आचार्य श्री का प्रवचन था, और उस प्रवचन का विषय ही माटी से कुंभ कैसे बनता है, कुंभ बनने तक की माटी की यात्रा कैसे होती है, ये विषय था। मैं समझता हूं कि मूक माटी जैसे महाकाव्य के सृजन में सम्मेद शिखर जी में होने वाला 13 फरवरी 1983 का वो प्रवचन आचार्य श्री के चिंतन में बीज रूप से कारण बनता गया। फिर उसी प्रवचन को गुरुवर ने एक कविता का रूप दिया।
सम्मिश्र शिखर से विहार करने के बाद ईसरी में चातुर्मास स्थापित हुआ, ग्रीष्मकाल चातुर्मास भी। चातुर्मास के बाद विहार हुआ कलकत्ता बेलगछिया होकर के उदयगिरी खंडगिरी होकर के गुरुवर, उस समय का मध्य प्रदेश आज का छत्तीसगढ़, संबलपुर रायपुर होते हुए राजनांदगांव दुर्ग, राजनांदगांव गोंदिया बालाघाट होकर के जबलपुर मड़िया जी पधारे। तब तक आचार्य श्री का ये चिंतन काव्य का रूप लेते लेते निरंतर आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था। और हम लोग संघ के साधु बीच बीच में माटी से संबंधित कविताओं को सुनते थे। संघ के वरिष्ठ साधुओं के साथ साथ मुझ कनिष्ठ छोटे से महाराज के लिए भी गुरुवर के मुख से मूक माटी सुनने का सौभाग्य संघ में मिला है। लेखन के बाद सुनने का सौभाग्य तो मिला ही मिला है, लिखते लिखते भी प्रतिदिन क्या लिखा गया है, कल क्या लिखा गया, रात्रि में क्या चिंतन चला, सुबह सुबह संघ को सुनने को मिल जाया करता था। गुरुवर की कृपा किसी न किसी रूप में काव्य कविता सुनने के रूप में मिलती रही। ऐसी इस मूक माटी पर कब से मन कर रहा था कि कुछ इसका अर्थ समझूं, कुछ अर्थ दूसरों को बताऊं। सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते अपनी अल्प बुद्धि से जो भी मूक माटी को समझा, मूक माटी को पकड़ा, मूक माटी का सार ग्रहण किया, मैं चाहता हूं कि उसका आनंद आप लोग भी मेरे साथ लें। और वह संदर्भ बन गया इस चतुर्मास का। गुरुवर ने मूक माटी के प्रारंभ में प्रारंभ ही इस साहित्य की छटा से किया है कि वाकई में काव्य वैभव प्रकट होता है। पंक्तियां हैं, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई, और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। रात्रि जाने को है, सुबह आने को है। रात पूरी गई नहीं, उजाला पूरा हुआ नहीं, बीच का जो समय है, जिस बेला में संधि काल में तीर्थंकर महावीर भगवान ने निर्वाण पा लिया, उसे प्रत्यूष बेला कहते हैं। प्रत्यूष बेला, कौन सी बेला कहते हैं? प्रत्यूष बेला कहते हैं। भोर की बेला, भोर में प्रभाती गाई जाती है। भोर का वातावरण प्रसन्नता का रहता है। भोर ताजगी की प्रतीक है। ऐसी प्रभात की चर्चा गुरुवर ने अपने काव्य के प्रारंभ में की है। प्रभात बेला में मन शांत रहता है, अच्छे विचार आते हैं,
सामयिक और ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है, प्रभात की बेला। शाम का समय आलस का समय रहता है, दिन भर की थकान का समय रहता है। लेकिन विश्राम करने के बाद जो उठते हैं तो सुबह की बेला तरोताजा होती है, प्रकृति में शांति छाई रहती है, शोर शराबा भी नहीं होता। और संत साधक समय के साथ चलते हैं, समय पर विश्राम, समय पर स्वाध्याय, समय पर ध्यान करते हैं। इसीलिए तो समय सार के साथ चलते हैं, उनकी दिनचर्या में समय सार है। तो ऐसे संत साधक विश्राम करने के बाद जब प्रभात बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उनका मन शांत रहता है, चित्त में प्रसन्नता रहती है, आनंद की अनुभूति होती है। प्रभात उनके मन को चैतन्य करती है, तरोताजा बनाती है, प्रकृति प्रसन्न दिखाई देती है, शुद्ध हवा, पर्यावरण शुद्ध। ऐसे समय में ध्यान, प्रार्थना, पूजा, भक्ति पाठ मन को शांति प्रदान करते, मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभात का वर्णन मूक माटी के प्रारंभ में हो रहा है, निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है। क्या भानु? भानु सुन रहे ना? भानु, भानु, यहां भानु है ना? तो भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है। निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है। मां की मार दो गोद में, मुख पर आंचल ले करवटें ले रहा है। एक छोटे से बच्चे को निश्चिंतता के लिए मां का पल्लू कितना बड़ा सहारा बनता है। जो निश्चिंतता बड़े बड़े लोगों को बंकर में भी नहीं मिल सकती है, बच्चे के मुख पर यदि मां का आंचल आ जाए, साड़ी का पल्लू आ जाए, तो बच्चा इतना निश्चिंत हो जाता है, बस अब कुछ नहीं, एकदम फ्री, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा उसका मन हो जाता है। भानु भी उसी शिशु की तरह है। निद्रा टूट तो गई है, लेकिन अभी लेटा है। नींद खुलने के बाद जल्दी उठते नहीं हैं, और जरा सोचने लगे कि अभी उठते तो हैं, अभी उठते तो हैं, इतने ही में तो गाड़ी आधा घंटा और सरक जाती है। हाँ, गाड़ी सरकने में देरी थोड़ी लगती है, उठी तो रहे ना, उठी तो रहे, उठी तो रहे, इतने में तो को आधा पौन घंटा और निकल जाए। करवटें ले रहा है। प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है। प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है। सर पर पल्ला नहीं है, और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा। भाई है, भाई, भाई है। भाई का मतलब यह है, हे भ्रात, मुझे भा गई है, भाई है, रुचिकर लगी, पसंद आ गई है। भाई है, भाई। कई बार साहित्यकार इन शब्दों के अर्थ भी नहीं निकाल पाते कि दो बार भाई लिखने का मतलब क्या है। अब ये तो जो शुद्ध हिंदी जानता है वो इसका अर्थ निकाल सकता है। भाई यानी ब्रदर, भाई तो है ही, पर भाई यानी रुचिकर लगी, ऐसा अर्थ हिंदी की सभी भाषाओं का जो ज्ञाता होगा वो ही निकाल सकता है। भाई है,
भाई, लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी, प्रभा करके कर छुअन से बचना चाहती है वह, अपनी पराग को शराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है। कितना साहित्यिक वर्णन है। फूलों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, पंखुड़ियों के माध्यम से क्या मानवीयता का चित्रण है। नारी भावों के चित्रण प्रकृति से दिए जा रहे हैं। लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी, प्रभा करके कर छुअन से बचना चाहती है वह। कितना साहित्य, इस पर कितनी बड़ी व्याख्याएं हो सकती हैं। अपनी पराग को सराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है। लो इधर अध खुली कमलनी, डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती। अध खुली कमलनी, डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर। क्यों? ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं। ईर्षा स्वाभाविक हो जाती है। ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में। अनहोनी सी घटना है। मैं समझता हूं कि इतना ही पर्याप्त था। ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं, बात पूरी हो गई। लेकिन संत ने इस बात को रखते हुए भी स्वभाव की सच्चाई को छिपाया भी नहीं, क्योंकि पुरुष एक बार फिर भी यदि पुरुषार्थ करे तो ईर्षा को जीत सकता है, लेकिन नारी पर्याय में ईर्षा के भावों को जीतना सहज नहीं है, कठिन है। कठिन नहीं, असंभव जैसा लगता है, इसलिए अनहोनी सी घटना है। अनहोनी सी घटना है, ऐसा लिखा। मतलब जो मनोविज्ञान चलता है, उस मनोविज्ञान के आधार पर गुरुवर ने इस संदर्भ में ईर्षा की व्याख्या कर दी है। अवला वालाएं सब तरला ताराएं अब छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे वो छुपी जा रही। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख ना ले, इस शंका से।